जी, जब आशंका होती है किसी के रूठ के चले जाने की, तभी जरूरत पड़ती है उसको मनाने की। ये बालिका सशक्तिकरण हमको क्यों मनाना पड़ रहा है? इसका मतलब साफ है कि हमने कभी महिलाओं को, बालिकाओं को कभी सशक्त समझा ही नहीं। तभी तो आज जरूरत पड़ रही है कि ये प्रोग्राम मनाया जाए। कभी आपने सुना कि पुरुष सशक्तिकरण का प्रोग्राम हो रहा है? नहीं, क्योंकि हमारे समाज ने शुरुआत से ही औरतों को, बालिकाओं को निम्न दृष्टि से देखा है। बहुत पुरातन काल से ही हमारे समाज में महिलाएं सहती आई हैं और अपने आप को प्रूव करती आई हैं। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ बदलाव तो जरूर आया है। लेकिन जिस चीज को बिगड़ने में इतने साल लगे हैं, उस चीज को सुधरने में कुछ समय तो लगेगा। मानसिकता बदलने में समय तो लगता ही है। लेकिन हाँ, पहले आप अपनी दादी माँ को याद करें, अपनी दादी माँ की माँ को याद करें, तो वो लोग सिर पे घूंघट लेके, आंचल लेके काम करती थी या पुरुषों से बात करने में संकोच करती थी। लेकिन आज की नारी इस तरह नहीं है। आज की नारी बहुत आगे बढ़ चुकी है इन सब बातों से। लेकिन फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जहाँ पे कि नारियों को अपने आप को दोबारा सोचने की जरूरत है। खुद महिलाएं ही बोलती हैं कि नहीं, हम तो रात हो गई, हम नहीं जा पाएंगे। तो इस सोच से बाहर निकलना होगा, अपने आप को इतना सशक्त करना होगा कि आप पुरुष से ना डरें, पुरुष आपसे डरे। मैडम, आप प्राचार्य हैं जी जाहिर सी बात है कि एक पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है जी कि अपने घर की बेटियों को जी क्या शिक्षा दे, कैसी शिक्षा दे? अपने घर की बेटियों को सबसे पहले तो आप ये बोलना बंद करें कि तुम लड़की हो, तुमसे नहीं होगा। मेरे पास बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि लड़कियों के अगर कम मार्क्स आते हैं, और मैं अगर पेरेंट्स को बुला के बोलती हूँ कि आपके बच्चों के मार्क्स कम है, तो उनका कहना होता है कि छोड़िए ना मैम, इनकी तो शादी हो जानी है। इस सोच से बाहर निकलना होगा। आपको ये सोचना होगा कि जैसे पुरुष अपने आप में एक, जैसे आपका बेटा एक इंडिविजुअल है, वैसे ही आपकी बेटी भी इंडिविजुअल है। जैसे वो एक पूरे घर को चलाएगा, उसी तरह आपकी बेटी भी पूरे घर को चलाएगी। और जो सोच आप उसके अंदर डालेंगी, वो सोच पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहेगी। इसीलिए बहुत सोच समझ के बच्चों के सामने आप बात भी करें तो बहुत सोच समझ के बात करें कि आप किस तरह क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी किसी भी चीज को ग्रास्प करते हैं। मेरा नाम शिवानी गौड़ है। मैं ज्ञानस्थली हाई स्कूल बाढ़ में प्रिंसिपल हूँ। थैंक यू।